सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आपका बोर्ड एग्जाम आ चुका है। अब आप लोग के मन में आता होगा कि यार एग्जाम तो हम दे देंगे, लेकिन जो एग्जाम पेपर, जो बोर्ड का एग्जाम पेपर जो चेक होता है वो चेक कैसे होता है। ठीक है, आपके मन में ये 4 डाउट्स आ रहे होंगे। क्या बोर्ड एग्जाम पेपर बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक होता है क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बोर्ड एग्जाम पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से चेक होता है, बहुत ही लाइटली चेक होता है। अगर आपके स्कूल्स में पेपर जितना हार्ड तरीके से बनता है और जितने हार्ड तरीके से चेक होता है ना, उससे लेस देन 20% बोर्ड्स के पेपर बनते हैं और चेक भी लेस देन 20% होते हैं। ठीक है, तो पहला डाउट जो है आपका, इस बोर्ड एग्जाम पेपर चेक स्ट्रिक्टली? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान तरीके से चेक होता है। ठीक है, डू मार्क्स डिपेंड ऑन पॉइंट्स और इफ ओनली फुल मार्क्स आंसर्स करेक्ट? क्या पॉइंट्स पर मार्क्स मिलते हैं क्या, या फिर पूरे आंसर्स आपके राइट होने पर आपको मार्क्स मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 5 पॉइंट लिखा है, ठीक है, उसमें से अगर 2 पॉइंट आपका राइट है और 3 पॉइंट आपका गलत है, तो अभी आपके 2 पॉइंट मार्क्स, आपको 2 पॉइंट के मार्क्स आपको मिलेंगे। इस पार्शियल मार्किंग गिवन? तो बिल्कुल यस, पार्शियल मार्किंग दिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, डज राइटिंग मैटर? डज राइटिंग मैटर? यस, राइटिंग मैटर करती है बोर्ड एग्जाम्स में। इसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं आपके अगर मार्क्स कटते होते हैं, अगर एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा होता है, तो वहां पर आपके राइटिंग के मार्क्स आपको बढ़कर मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आपको आ रहे होंगे। ठीक है, अब पेपर एग्जामिनर के पास जाने के बाद प्रोसेस स्टेप नंबर 1 कहां पर स्टार्ट होता है? सबसे पहला मार्किंग स्कीम सबसे पहले आती है। मार्किंग स्कीम एग्जामिनर के पास बोर्ड से सारे मार्किंग स्कीम जाती है। कौन से पॉइंट पर? पूरा आंसर शीट, पूरा सॉल्व आंसर शीट जाता है, जिसमें से बिफोर चेकिंग एनी पेपर एग्जामिनर आर गिवन अ मार्किंग स्कीम आंसर की। इट क्लेरिफाइज दैट व्हाट पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। जो भी आंसर्स है उसमें पॉइंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है उस पॉइंट्स के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है? हाउ मेनी पॉइंट फॉर ईच मार्क्स? कितने मार्क्स मिलेंगे, जितना भी आपने पॉइंट्स कवर किए हैं उसमें कितने आपको मार्क्स मिल सकता है। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स। तो जितने भी पेपर स्टैक होते हैं वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड नहीं होता है, वो बोर्ड्स के मार्किंग स्कीम पर डिपेंड होता है। तो ठीक है, जो सबसे पहला एग्जामिनर के पास जाता है क्या? मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम, जितने भी आपने आंसर्स लिखे हैं उसके सारे के मार्किंग स्कीम आपको एग्जामिनर के पास जाते हैं और उस अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, अब आपका एग्जामिनर ने पेपर देखा, ठीक है, तो उसने सबसे पहले आपका रीडिंग किया, आपके पूरे आंसर्स को उसने चेक किया। अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द एग्जामिनर क्विकली रीड्स योर आंसर टू सी डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले एग्जामिनर क्या देखेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आपने जो आंसर्स लिखा है वो रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला एग्जामिनर यही देखा, आर यू आंसरिंग व्हाट वाज आस्क्ड नॉट समथिंग एल्स। ठीक है, अब आपके दोस्त लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि अगर एग्जाम में आपको नहीं आ रहा है, किसी चीज के क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है? आपको गाना लिख देना है ना, गाना लिख देना है। भाई वो एग्जामिनर है, वो कंपोजर नहीं है, वो म्यूजिशियन नहीं है कि वो आप गाना लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स दे देगा, जीरो मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो गाना नहीं लिखना है। ठीक है, इफ अगर ऐसा मान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर कुछ पूछा है, तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आप डेफिनेशन आप लिख सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप्स आप लिख सकते हो, कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये लिख सकते हो। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा है तो शायद आपको कुछ मार्क्स आपको दे सकता है। ठीक है, तो गाना लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, जीरो ही मिलने वाला। तो गाना तो भूल के भी मत लिखिएगा। ठीक है ना, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड क्या आता है? स्टेप वाइज मार्किंग। ठीक है, स्पेशली इन साइंस, मैथ, अकाउंट्स, इवन इफ योर फाइनल आंसर इज रॉन्ग बट यू विल गेट द मार्क्स ऑन द स्टेप। ठीक है, साइंस, मैथ और अकाउंट में अगर आपका फाइनल आंसर अगर रॉन्ग भी हो जाता है, अगर मान लो फाइनल आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है, लेकिन आपको फिर भी पार्शियल मार्किंग के जरिए आपको स्टेप्स के, अगर स्टेप आपका, फॉर्मूलाज आपके अगर सही है, लेवल डायग्राम्स आपके अगर सही है, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इफ अगर आपके फाइनल आंसर्स अगर रॉन्ग भी है तो भी। ठीक है, कितनी अच्छी बात है ना। तो फॉर्मूला इज करेक्ट,
तो सबसे पहला क्या प्रोसीजर होता है, आपका फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, मेथड शुड बी राइट, आपके जितने भी प्रोसेस होंगे, मेथड होंगे, स्टेप्स होंगे, वो राइट होने चाहिए, ठीक है। स्टेप्स आर लॉजिकली रिटर्न, स्टेप्स जो होते हैं वो प्रॉपरली आपका लिखा होना चाहिए, तो आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आपको फाइनल आंसर्स भी अगर आपके गलत हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। चौथा क्या है, कीवर्ड्स आर प्रेजेंटेशन मैटर, ठीक है। कीवर्ड्स, अगर आप किसी भी आंसर्स में, अगर आपका ब्रीफ आंसर है, शॉर्ट नोट आंसर है, उसमें आपने अगर स्टार्टिंग में अगर कीवर्ड्स आपने लिख दिया, जो मेन पॉइंट्स है, छोटा छोटा वर्ड्स भी अगर आपने लिख दिया, तो एग्जामिनर को बहुत अट्रैक्ट करता है आपके आंसर्स की ओर, ठीक है। तो करेक्ट कीवर्ड्स कैच द एग्जामिनर आई, ठीक है। तो जो करेक्ट कीवर्ड्स होते हैं ना, तो वो एग्जामिनर के आईज को कैच करते हैं, ठीक है। इवन शॉर्ट पॉइंट वाइज आंसर स्कोर इफ कीवर्ड्स आर प्रेजेंट, शॉर्ट पॉइंट बहुत अगर आपको नहीं भी आ रहा है, अगर आपने कीवर्ड्स को प्रॉपरली लिखा है, तो भी एग्जामिनर वहां पर आपको अच्छे नंबर दे सकता है, ठीक है। गुड प्रेजेंटेशन डजंट गिव एक्स्ट्रा मार्क्स बट इफ मेक इजियर फॉर एग्जामिनर टू नोटिस करेक्ट पॉइंट विच हेल्प्स यू टू गेन गुड मार्क्स। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देखते हैं ना आप लोग, बहुत लोग ऐसा लाइन वाइन मारते हैं, ठीक है। लाइन मारते हैं, पहले स्टार्टिंग में जाएंगे 10-15 मिनट पूरे पेपर्स को लाइन मारेंगे, तो थोड़ा शॉर्ट करेंगे, तो इसका कोई एक्स्ट्रा मार्किंग आपको नहीं मिलता है। लेकिन इससे क्या होता है कि एग्जामिनर की जो नजर होती है आपके पेपर पे अच्छे तरीके से पड़ती है, तो जहां पर अगर 2 मार्क्स देना होता है, तो वहां पर एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स दे सकता है, अगर गुड प्रेजेंटेशन होता है आपके पेपर पे तो, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। अब पांचवा क्या होता है, अब ये सब होने के बाद अगर रीवोल्यूशन को जाता है, यानी कि मॉडरेशन और रीचेकिंग पर जाता है, मॉडरेशन और रीचेकिंग पर जाता है, तो रैंडम पेपर, अब इसमें क्या होता है कि बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए रैंडम पेपर्स को रीमॉडरेशन पर जाता है, मॉडरेशन पर जाता है, रैंडम पेपर गेटिंग अ रीचेक टू रिड्यूस चांस ऑफ एवरेज स्टूडेंट स्ट्रिक्ट और वेरी लूज चेकिंग, ठीक है। अब मॉडरेशन को क्यों जाता है, जो रैंडम पेपर्स होते हैं ना, जैसे 10 में से कोई एक पेपर वो रीचेकिंग पर उठा लेते हैं, ठीक है, ताकि इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो है ना, थोड़ा उसके अंदर डर बना रहे कि बच्चों का जो पेपर है ना, वो स्ट्रिक्टली आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके से पेपर बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेना है, आपको पेपर बहुत ही आसान तरीके से चेक होता है बोर्ड्स के, जितना आपके स्कूल्स के पेपर हार्ड बनते हैं, उतना ही बोर्ड्स के पेपर आपके आसान बनते हैं और आसान तरीके से चेक होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे यकीन है कि आप बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे और बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।